शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है ए डी, जिसका स्पैन है 3 मीटर। एक यूडीएल है 2 मीटर का यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। एक पॉइंट लोड है एट पॉइंट सी 60 किलो न्यूटन। दिस इज फिक्स्ड एंड ए, दिस इज फ्री एंड डी। ये है बी पॉइंट एंड ये है सी पॉइंट। डिस्टेंस आर गिवन, ए टू बी डिस्टेंस क्या है 0.5 मीटर, बी टू सी 2 मीटर, सी टू डी 0.5 मीटर। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट रिएक्शन था, ये कैंटिलीवर बीम है इसलिए कोई सपोर्ट रिएक्शन है नहीं। जैसे कि ये है फिक्स्ड एंड, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रिएक्शन आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे मोमेंट आएगा। तो सपोर्ट रिएक्शन मेरा यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, इसलिए सपोर्ट रिएक्शन का कैलकुलेशन के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन में। शेयर फोर्स कैलकुलेशन टेकन फ्रॉम फ्री एंड। सिंपली सपोर्टेड बीम में आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कर सकते थे, लेकिन इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम कैलकुलेशन ओनली फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड से कैलकुलेशन करके हम लोग फिक्स्ड एंड तक आएंगे। जैसे डी टू ए, तो एट फर्स्ट डी पॉइंट में हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, हम लोग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, इसलिए कोई भी सेक्शन का राइट साइड का सारे फोर्सेस लेंगे। जैसे कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी एफ टी, डी पॉइंट के राइट साइड में क्या फोर्सेस हैं, कोई फोर्स नहीं है इसलिए 0। उसके बाद आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे मोमेंट लिए, उसका राइट साइड में कोई फोर्सेस है नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लोड है इसलिए जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट 2 सेक्शन लेंगे। जस्ट राइट पे एक सेक्शन लेते हैं, उसका राइट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है इसलिए जस्ट राइट 0। जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, उसका राइट साइड में क्या फोर्सेस हैं, सिर्फ ये 60 किलो न्यूटन फोर्सेस आएंगे इसलिए ये 60 किलो न्यूटन। इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये सेक्शन का राइट साइड में देखिए, कोई भी सेक्शन का राइट साइड में अगर डाउनवर्ड होता है तो ये होता है पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं सी बी पॉइंट पे। बी पॉइंट, बी पॉइंट में एक सेक्शन लेते हैं, पॉइंट लोड नहीं है इसलिए जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट नहीं होगा। सिंपली एफ बी इज इक्वल टू बी पॉइंट के राइट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं, एक है पॉइंट लोड 60 एंड यूडीएल दिस वन, तो होगा आपका ये राइट साइड डाउनवर्ड 60 इसलिए प्लस 60 किलो न्यूटन। पॉइंट लोड का वैल्यू क्या आएगा, 2 मीटर है टोटल स्पैन पॉइंट लोड का, 2 इंटू यूडीएल का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका वैल्यू आएगा आपका प्लस 100 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी के बाद आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के राइट साइड में क्या फोर्सेस हैं, बी पॉइंट के राइट साइड में जो भी फोर्सेस थे ए में भी राइट साइड में सेम फोर्सेस हैं इसलिए ये भी आएगा आपका प्लस 100 किलो न्यूटन। सारे पॉइंट्स को हम लोग सिक्वेंशियली ज्वाइन करेंगे टू गेट शेयर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन टेकन फ्रॉम फ्री एंड, ये भी फ्री एंड से फिक्स्ड एंड में प्रोग्रेस होगा। डी टू ए, चलिए डी पॉइंट पे एक सेक्शन लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी एम डी इज इक्वल टू, इस सेक्शन का राइट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है इसलिए मोमेंट भी 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं सी पॉइंट में। सी पॉइंट में एक सेक्शन है, सी पॉइंट के राइट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है इसलिए मोमेंट भी इसका 0। हम अभी आए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे एक सेक्शन है, उसका राइट साइड में फोर्सेस है, ये पॉइंट लोड, ये यूडीएल, क्या होगा इसका मोमेंट, पॉइंट लोड है 60, ये राइट साइड है डाउनवर्ड। देखिए ये है साइन कन्वेंशन, राइट साइड डाउन, सेक्शन का राइट साइड डाउनवर्ड होने से ये होता है नेगेटिव, तो इसलिए होगा नेगेटिव साइन 60 फोर्स
बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस हुआ 2 मीटर, यूडीएल भी डाउनवर्ड है, माइनस यूडीएल का टोटल वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर इंटू 20 इंटू टोटल यूडीएल का वैल्यू सेंटर से एक्ट होगा, इसलिए बी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस 2/2 इजिकल टू 1 मीटर, वैल्यू आएगा आपका -160 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे राइट साइड में क्या क्या फोर्सेस हैं, ये है पॉइंट लोड, ये है यूडीएल। मोमेंट लेते हैं माइनस, राइट साइड डाउनवर्ड इसलिए -60 इंटू डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस है 2 मीटर एंड 0.5 2.5 माइनस यूडीएल का टोटल वैल्यू है 2 इंटू 20 इंटू ए पॉइंट से इस यूडीएल का सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे 0.5 प्लस इसका सेंटर का डिस्टेंस होगा 1 मीटर, 1.5 मीटर हुआ डिस्टेंस, इसका वैल्यू आपका आएगा -210 किलो न्यूटन मीटर। नाउ ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डी पॉइंट में है 0 0, सी पॉइंट में है 0, सी पॉइंट में भी है 0, जस्ट राइट में है 0, जस्ट लेफ्ट में है +60 यह है 60 किलो न्यूटन। ए बी पॉइंट में +100, बी पॉइंट में +100, यह है 100 किलो न्यूटन। ए पॉइंट में +100, ये भी है 100। सीक्वेंसली ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे इसे C to B, B to A एंड ये क्लोज। ये हुआ आपका पॉजिटिव शियर फोर्स एंड ये है शियर फोर्स डायग्राम। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डी पॉइंट पे मोमेंट है 0, डी पॉइंट पे मोमेंट है 0, सी पॉइंट पे भी मोमेंट है 0, बी पॉइंट पे मोमेंट क्या है आपका -160, बी पॉइंट पे -160 किलो न्यूटन मीटर। ए पॉइंट पे आया -210 चलिए डी टू सी पॉइंट, सी टू बी पॉइंट, सी टू बी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए यूडीएल है, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो ज्वाइन होगा वो होगा आपका एक पैराबोलिक लाइन से। और बी टू ए देखिए कोई फोर्सेस नहीं है यूडीएल, इसलिए ज्वाइन होगा स्ट्रेट लाइन से। बी टू सी पैराबोलिक लाइन ज्वाइन करेंगे कैसे? मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, एक मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ये हुआ आपका कन्केविटी डाउनवर्ड, ये हो गया आपका कन्केविटी अपवर्ड। दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? अगर सी टू बी में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता तो ये स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच से जाता। चलिए देखते हैं। बी और सी के बीच में एक सेंटर पॉइंट लेते हैं जो है ई। ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। इफ बी एंड सी joined by straight line, ई पॉइंट पे मोमेंट क्या आएगा? एम ई। मोमेंट क्या आएगा? ये देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो वैल्यू है इसका एवरेज आएगा यहाँ पे 160, मतलब -160 प्लस 0/2 जो कि है -80। अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता तो यहाँ पे आया 80।
इस पॉइंट पे। देखते हैं अभी ई पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, एम ई, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम ई। अभी मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं मिड पॉइंट पे। यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, उसका राइट साइड में जितना भी फोर्सेस है उसका मोमेंट देखिए। एक है पॉइंट लोड 60, राइट साइड डाउनवर्ड, इसलिए -60 इंटू सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा 2/2, 1 मीटर, 1 माइनस यहाँ से ये यूडीएल डिस्टेंस कितना है 1 मीटर इंटू 20, 1 इंटू 20 इंटू ये हुआ यूडीएल का टोटल वैल्यू। इससे यूडीएल का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस होगा 1/2, 0.5। ये वैल्यू आपको आएगा -70 किलो न्यूटन मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन होता तो 80, यह है 80 वैल्यू, मेरा वैल्यू आया 70, -70, जो कि -80 के ऊपर में आएगा -70। तो मैं बी और सी पॉइंट को कॉन्केविटी डाउनवर्ड ऊपर वाला जो लाइन है पैराबोलिक उससे ज्वाइन करेंगे, ना कि नीचे वाला लाइन से। अगर वैल्यू 80 से ज़्यादा आता, 90 आता, तो मैं ऐसे ज्वाइन करता। ओके, नाउ क्लोज द डायग्राम। ये हुआ नेगेटिव, so this is bending moment diagram. Thanks for watching this video.